एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 31 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोड देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपन, यू नीड टू क्रिएट दैम। तो जब भी अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। एंड इस एग्ज़ाम के जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपको लगेगा कि चीज़ें फेवर में नहीं हो रही हैं। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था, उसके बाद लोगों से कहा जाने लगा कि वो प्लान बी की ओर जो है जाएं, उसको भी एक ऑप्शन में लेकर के चलें। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान भी कहीं दिखाई दे रही है तो उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करिए और उसको क्रिएट करिए, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में गीतानाथ नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? रिसेंटली गीतानाथ नौसेदा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है लिथुआनिया, बी है लग्जमबर्ग, सी है क्रोएशिया और डी है बुल्गारिया। तो इसका आंसर हमारा था लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रवाह पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी है एसबीआई, सी है नाबार्ड और डी है सेबी। तो प्रवाह पोर्टल हमारा जो है आरबीआई के द्वारा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके के जो पोर्टल वगैरह न्यूज़ में रहते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीआई गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया। एक प्रवाह पोर्टल है, एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है और एक फिनटेक रिपोजिटरी है। प्रवाह आरबीआई से प्राधिकरण लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। तो वेब किसका ये प्रवाह पोर्टल किससे रिलेटेड है? आरबीआई से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ए एट 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? ऑप्शन ए है राजेश भूषण, बी है अपूर्व चंद्रा, सी है AK मित्तल और डी है अमित अग्रवाल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अपूर्व चंद्रा। तो ये अपूर्व चंद्रा है, आप देख सकते हैं। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सारी अपॉइंटमेंट तो नहीं आप याद रख सकते हो और आती भी नहीं है, लेकिन कोई इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होती है जैसे कि ये है, तो वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैचिंग में पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति ए क्या है ना, ये कमेटी ए क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, आपातकालीन तैयारी, रोगाणु रोधी प्रतिरोध और जलवायु परिवर्तन और WHO वित्त पोषण जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों पर चर्चा करती है। अब जैसे ये अपॉइंटमेंट है, इसमें जो कमेटी ए है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बन सकता है, इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 प्रबंधन और वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो एक विश्व एक परिवार दर्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL या IOC ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस सशस्त्र सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और IOC recently signed an MOU with which armed force of India to promote hydrogen and fuel cell technology? ऑप्शन ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है भारतीय वायुसेना और डी है हमारा भारतीय तटरक्षक। तो ये जो है जैसे हाइड्रोजन से रिलेटेड है, हाइड्रोजन ईंधन सेल से रिलेटेड, जैसे हाइड्रोजन नीति भी हमारी आई थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय सेना के बीच में ये हुआ है, भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 का कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड? ऑप्शन ए है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी है अस्ताना कजाकिस्तान, सी है ताशकंद उज़्बेकिस्तान और डी है बीजिंग चीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान। तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हो रही है। तो इस तरीके का जो भी जैसे कि ये है चैम्पियनशिप हो रही है या हमारा जो है उससे रिलेटेड कुछ होता है,
क्रिकेट से रिलेटेड होता है, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, कौन सी टीम जीती है, कहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। भारतीय आर्म रेसलिंग ने उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 6 कांस्य। श्रीमत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत का एकमात्र स्वर्ण और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीमत झा हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एकमात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिल रहा है? रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023? ऑप्शन ए है लक्ष्मी सहगल, बी है राधिका सेन, सी है सोफिया कुरैशी और डी है प्रिया झिंगन। और जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है राधिका सेन। तो ये राधिका सेन है जिन्हें इंडियन पीस कीपर इज़ यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है? राधिका सेन को मिला है, पीस कीपर है ये। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। और मोनुस्को के साथ सेवा करते हुए उन्होंने एंगेजमेंट प्लाटून का नेतृत्व किया है, सामुदायिक अलर्ट नेटवर्क स्थापित किया और मिश्रित लिंग गश्ती का संचालन किया। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय संस्थान ने गिनीज बुक में अपना स्थान बनाया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ मेड इट्स प्लेस इन दी गिनीज बुक? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य भारती, बी है साहित्य अकादमी, सी है संगीत नाटक अकादमी और डी है गंधर्व महाविद्यालय। तो इसका हमारा आंसर है हिंदी साहित्य भारती। तो हिंदी साहित्य भारती को गिनीज बुक रिकॉर्ड में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। देखते हैं क्यों। हिंदी साहित्य भारती द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के शीर्षक सब में राम शाश्वत श्री राम भारतीय संस्कृति के वैश्विक आयाम के अंतर्गत गिनीज बुक में चीन द्वारा बनाए गए कीर्तिमान को तोड़कर अपना नाम दर्ज कराकर विश्व कीर्तिमान बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा चीन द्वारा बनाए गए कीर्तिमान को तोड़कर अपना नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज द समर फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है नई दिल्ली, सी है अहमदाबाद और डी है बेंगलुरु। और इसका हमारा करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जा सकता है कि रुद्रम जो सेकेंड मिसाइल है वो किसकी है ना? इंडिया की है। इंडिया में भी किसने बनाया है इसको? तो डीआरडीओ की है। और कहाँ से इसका जो है, और एयर टू सरफेस मिसाइल है, कहाँ से की गई है लॉन्च? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी उड़ीसा। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स रुद्रम सेकेंड मिसाइल। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डीआरडीओ ने सुखोई 30M के फर्स्ट के द्वारा हवा से सतह पर, एयर टू सरफेस है ये याद रखिएगा, रुद्रा M सेकेंड मिसाइल का उड़ीसा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वॉक द टॉक योगा सेशन इवेंट रिसेंटली? ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच और डी है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया हुआ है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है वॉक द टॉक जो है सत्र का आयोजन किया है। तो ये याद रखिएगा। और अगर हम देखें WHO के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। प्रथम राष्ट्रपति इसके थे एंड्रिजा स्टाम्पार और महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम इथियोपिया के हैं अभी, और उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। और सदस्य देश जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं कितनी है? 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस देश के ने मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइलों ASMPAR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज एयर टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है यूके, सी है रशिया और डी है USA। तो इसका आंसर है हमारा फ्रांस की ये मिसाइल है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी आयुध महानिदेशालय ने उन्नत मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एयरसोल मीडियम रेंज एक हवा से प्रक्षेपित भूमि पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु पेलोड ले जाती है। तो ये याद रखिएगा, ASMPA ये जो मिसाइल है वो किसकी है? ये फ्रांस की मिसाइल है। और आज का फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटैल और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच। तो ये फ्रांस के बारे में है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।